have to take my camera. Can you hold this? What the fuck, bro? तो ब्लॉग की कुछ इस तरह से एकदम गंदी 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 स्टार्ट। ये जो मेरा कैमरा माउंट है, ये मैं अभी जा रहा था शूट करने, अभी टूट गया ये। एंड इसकी कुछ ऐसी हालत है, लिटरली सी दिस। क्या गंदी किस्मत है मेरी यार। आई हैव टू गेट दिस न्यू वन। सो फिलहाल मैंने कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाया है इसको, ये एक टेप से माइक को चिपका दिया है ताकि एटलीस्ट आज का व्लॉग तो बन जाए। और नेक्स्ट मैं नया परचेस कर लूँगा इसका होल्डर। लेट्स सी, ज़्यादा मूव नहीं कर सकते इसको। चल Alright, so what's up everybody, welcome back to my channel. This Alchikar is back again with a new day, new vlog. और आज जा रहे हम साउथ बॉम्बे। By the way, a very happy Holi to everyone. आज होली है, today is 18th of March। मुझे पता नहीं ये vlog कब तक आएगी, because I have planned to upload this vlog after Holi is over, because अभी सब होली में बिजी रहेंगे सेलिब्रेट करने में, तो क्या पता आप लोग मिस कर जाओ। and I don't want you guys to miss my Mumbai videos, that's why। और आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहा है my PG mate Alkesh। so yeah, I hope you guys have seen him in my last vlog when we went to Bandstand. He was there. Actually, he is like bit poor in Hindi, but he understands Hindi. So he's comfortable in English. That's why I am talking to you guys in English, so that like he doesn't like feel that whatever I am talking it's against him. It's not against you. So yeah. इससे मेरा सबसे मेन प्रायोरिटी जो है वो है मरीन ड्राइव पे सनसेट को शूट करना। अब देखते हैं किस्मत की साथ कितनी ज़्यादा रहती है, वो परफेक्ट सनसेट मिलेगा या फिर नहीं। Let's see. फिलहाल हम लोग को ट्रेन मिल गई है, एकदम लास्ट मोमेंट में हम लोग स्टेशन पहुँचे बैंड्रा, और वहाँ से चर्च गेट की फास्ट लोकल मिल गई। राइट नाउ इज 5:11 इन द इवनिंग, और हम लोग तकरीबन शाम के 5:30 तक पहुँच जाएंगे चर्च गेट। सो वी आर रियली लकी इनटू दिस, एंड होपफुली सनसेट भी आज ये कैमरा में कैप्चर हो ही जाएगा। सो वेलकम टू मरीन लाइंस और मरीन ड्राइव। तो अभी हम पहुंच चुके हैं। हमारा प्लान जो था, मैंने बताया था कि चर्च गेट पहले जाना था, लेकिन नहीं, हम लोग मरीन लाइंस पे उतर चुके हैं। सो बेसिकली आपको मरीन ड्राइव आने के लिए आपको ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू गेट डाउन इन मरीन लाइंस। अगर चर्च गेट उतर जाओगे बाई रोड आपको ट्रैवल करके आना पड़ेगा। सो वो सीन को इग्नोर करने के लिए यू हैव टू गेट डाउन इन मरीन लाइंस। और अभी हमारे सामने है द आइकॉनिक बिल्डिंग्स ऑफ मरीन ड्राइव एंड वानखेड़े स्टेडियम। तो फिलहाल हम लोग जाते हैं मरीन ड्राइव, मतलब कि उस तरफ, जो कि पता नहीं क्यों इस बार यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह लगा दिया है। अब हमें ये ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि हम लोग अंदर कैसे जाए, मतलब कि बैरिकेड की उस तरफ। लेट्स सी। बट ऑफ कोर्स मुंबई पे मेरी बेस्ट एंड फेवरेट प्लेस इज़ साउथ बॉम्बे। आई मीन बैंड्रा से भी ज़्यादा मुझे साउथ मुंबई पसंद है, वो चाहे मरीन लाइंस हो या फिर चर्च गेट। तो फिलहाल मैं आपको एक अपडेट की बात बता देता हूँ। आप जो मेरे पीछे ये घर देख रहे हो, ये सब की कॉस्ट आपको पता है कितनी है? 25 से 30 करोड़ रुपीज़। दिस लाइक ऑल हाउस एंड बिल्डिंग चार्जेस यू।
सो भैया अभी हम बैठे हैं लिटरली मरीन ड्राइव पे एंड इतनी सूदिंग लग रही है, मतलब टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं मुंबई जब से आया था मैं मरीन ड्राइव पे आया ही नहीं था। द लास्ट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई इन 2019, दैट टाइम आई केम टू मरीन ड्राइव एंड मुंबई शिफ्ट होने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिली और आज छुट्टी के दिन थी तो मुझे लगा बॉस आज मिस नहीं कर सकते और आज जाते ही है। और फाइनली आप पहुँचा हूँ मैं मरीन ड्राइव पे लिटरली, और मतलब कि धूप बहुत तेज़ है लेकिन इतनी मस्त हवा आ रही है, मतलब यहाँ पे बैठे रहो चिल करो तुम्हारी दिन ऐसे निकल जाएगी। तो अभी हम लाइक मुंबई पे एक और बात जो है दैट इज़ सनसेट बहुत देर से होती है। राइट नाउ इज़ 6 इन दी लाइक इवनिंग और ऐसे धूप ज़रा देखिए आप कहाँ है धूप, इतना ऊपर है धूप और इसको नीचे आते आते नेक्स्ट 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो 1 घंटा तो हम यहाँ से हिल ही नहीं सकते बिकॉज एज आई सेड यू एक टाइमलेस सीक्वेंस तो मुंबई के मरीन ड्राइव पे बनती है। तो बस मैं भी वेट कर रहा हूँ, आप भी वेट कीजिए क्योंकि सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can me. तो ये थी एक छोटी सी टाइम लैप्स मरीन ड्राइव से। होपफुली यू एंजॉयड इट। बट टू बी ऑनेस्ट बॉस, मैं ये इस टाइम लैप्स को लेने के लिए मैं 5:30 से बैठा और अभी बज रहे हैं शाम के 7। तो ऑलमोस्ट भाई साहब 1.5 घंटा मैंने बस ये 9 से 15 सेकेंड के लाइक ट्रांजेक्शन के लिए ये 9 से 15 सेकेंड का टाइम लैप्स के लिए बैठा रहा। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट दिस टाइम आई लिटरली बेग कि भैया जाते जाते लाइक बटन ठोक के जाना बिकॉज मतलब दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एवर मैं अपने कैमरा से एक सनसेट शूट कर रहा था। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि बॉस इतना लंबा टाइम चाहिए रहता है शूटिंग फ्रॉम अ कैमरा एंड वो भी सनसेट एंड मूविंग क्लाउड्स। भी वक्त हो चला है और चलते हम गेट वे ऑफ इंडिया की तरफ और देखते आज होली है तो शायद से लाइट शोज़ लाइक होने के चांसेस है। तो अभी चलते हैं, वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। टिल देन गुड बाय मरीन ड्राइव। Salkesh, do you like that time lapse? How much do you want to rate out of 10? Yeah, about 8, 8, 9। So देखो मतलब इतना परफेक्शन चाहिए रहता है लाइक टाइम लैप्स लेने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट मुंबई इतनी खाली सड़क देख रहे हो आप, कितना खाली है सड़क, इतनी खाली मैंने मुंबई आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। इट इज़ ओनली बिकॉज आज है होली, छुट्टी का दिन है तो बॉस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम। मतलब मैं इतने सालों बाद मरीन ड्राइव आया और मरीन ड्राइव इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है और अब मेरा बैंड्रा से दिल लिटरली ऐसा हो रहा है कि उठ रहा है। बट मरीन ड्राइव इज़ वे मोर कॉस्टलियर देन बैंड्रा इटसेल्फ। तो पहले मेरा मन था कि आफ्टर आई बिकम गुड एस्टैब्लिश एंड सक्सेसफुल इन मुंबई आई विल गेट अ हाउस इन बैंड्रा इटसेल्फ। पर अभी कैसे लग रहा है कि नहीं, पहला घर मरीन ड्राइव पे लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो लेट्स सी नाउ फ्यूचर कहाँ ले जाती है हमें। फ़िलहाल तो हमें जाना है गेट वे ऑफ इंडिया, तो लेट्स गो। हाउ मच इज 7 मिनट्स 2.1 किलोमीटर। लेट्स गो। तो हम लोग गेट वे ऑफ मुंबई की तरफ जा ही रहे थे बट दरअसल हमको एक मस्त नाइट विजन का मुंबई स्काईलाइनर दिख गया। अब उसके फ़ोटो खींचे बिना तो हम जाएंगे नहीं यहाँ से। तो बस इसीलिए वापस रुक गए, बीच में रोड क्रॉस करेंगे और सामने आपको नज़ारा दिखाते हैं मुंबई स्काईलाइन की।
I'm saying okay. Come. So by the way, अभी हम लोग का प्लान तो था हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड एंड राइट नाउ इट्स 8 in the night. हमें अब बैंड्रा भी जाना है, तो बैंड्रा जाने को समथिंग 30 minutes लग जाएंगे. चरखी स्टेशन जा रहे, तो रियली सॉरी कि आप लोग इतना देर वेट करवाया कि मुंबई गेटवे ऑफ मुंबई जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे. गेटवे ऑफ मुंबई वैसे भी मैं जा चुका हूँ, याद है जब मैं नवंबर में फर्स्ट टाइम आया था, मम्मी लोग के साथ गया था तब. तो मुझे मरीन ड्राइव की क्रेज़ थी और मैं मरीन ड्राइव आया, मुझे टाइम लैप्स लेने का क्रेज़ थी, मैंने टाइम लैप्स लिया. तो अभी बस जा रहे चर्च गेट की तरफ और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे बिकॉज कल जो अल्केश जो है अपने गाँव आई मीन केरला जा रहा है, तो उसको पैकिंग भी करना है, कुछ खाने पीने का सामान भी लेना है. सो आई डोंट वांट दैट उसके पैकिंग में लेट भी हो जाए. तो अभी जा रहे हैं चर्च गेट और आपको सीधा मिलते हैं हम बैंड्रा पहुँच के. ऑलराइट, सो अभी घर आ चुके हैं और अभी रात के बज रहे 10. रात बोलो या शाम बोलो समझ नहीं आ रहा बिकॉज मुंबई की तो ये शाम ही है. हम करेंगे एडिटिंग, उससे पहले सबसे ज़रूरत है वीडियो की एंडिंग. तो वीडियो एडिटिंग करने से पहले मैं जो चीज़ आज मैंने फेस की है, मैंने फील की है, वो शेयर करना चाहता हूँ. घर की इम्पोर्टेंस, दोस्तों की इम्पोर्टेंस एंड बाकी भी सारे जितने भी क्लोज पीपल है आपकी ज़िंदगी में, उन लोगों की इम्पोर्टेंस. आज 18 मार्च 2022 को होली थी और मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूँगा बिकॉज टुडे इज़ दी वन ऑफ द डे आई फेल्ट सो मच लोनली. क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. मैंने कभी भी कोई भी ऐसे बड़े त्यौहार पे घर से दूर, घर से बाहर रहा हो, अपने दोस्तों से दूर, अपने फैमिली से दूर, मैंने कभी ज़िंदगी में कभी नहीं किया. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैंने होली नहीं खेली. लिटरली मैंने होली का एक पाउडर तक टच नहीं किया. बस रियली इमोशनल थ्रू द डे. आई वॉज रियली डाउन थ्रू द डे एंड मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. ऊपर से लाइक आपके इंस्टाग्राम के स्टोरीज़ देख रहे थे, व्हाट्सएप के स्टेटस, स्नैपचैट के स्ट्रिक्स देख देख के तो मेरा दिमाग खराब हो गया. आई वॉज लाइक फक यार, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ यार, कितना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है मुझे. तो दिस वॉज ऑल द थिंग्स एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से यार, मतलब मेरे जूनियर्स को जब तक अपने घर पे हो इरिटेट मत हो. enjoy your fullest with your family, with your friends. Go out, hang out, chill, like create memories as much as you can because एक टाइम आएगी बॉस जब आप पूरे अकेले हो जाओगे, लिटरली पूरे अकेले एक नए शहर पे, और मुंबई जैसी शहर पे तो आपको समझ ही नहीं आता आपका दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म होती है. तो इट्स रियली वेरी लाइक टफ एंड यू हैव टू बी रियली टफ इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन मुंबई. टिप ऑफ द ब्लॉग यही है कि जब तक अपने लाइक क्लोज वन के साथ हो, एन्जॉय टू इट्स फुलेस्ट, क्रिएट मेमोरीज एज मच एज यू कैन. यही कहना चाहता हूँ.